फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स सेविंग हैक्स, जिसमें आपको अलग से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। लोग बिना सोचे समझे एलआईसी, यूलिप और भी बहुत सारी स्कीम्स जो कि मार्केट में हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। बट उन्हें ये आइडिया नहीं रहता कि किस स्कीम में फ़ायदा है, किस में नहीं फ़ायदा, या अगर हमें इस स्कीम में करना है तो इसका फ़ायदा हमें कौन से सेक्शन के अंडर मिलेगा टैक्स सेव करने के लिए। अब एटीसी जैसे एक एग्जांपल है, उसमें हमें 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन लिमिट है, बट पीपल बाय पॉलिसीज टू enhance their limit अंडर सेक्शन एटीसी विदाउट नोइंग कि 1.5 लाख से ज्यादा वो डिडक्ट नहीं कर सकते एटीसी के अंडर। आज हम ऐसे ही कुछ सेविंग हैक्स कंसिडर करेंगे जिसमें आपकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ अलग से सेव नहीं करना, आपके डेली के ही खर्चे हैं जिनसे आप अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं। So let's start. First is HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब ये सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए अंडर सेक्शन 10(13)(a) के अंडर वैलिड है। इसमें तीन ऑप्शंस रहते हैं। एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, आपकी कंपनी आपको कितना एचआरए दे रही है आपकी पे स्लिप में। अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंस का 50%, और नॉन मेट्रो में रह रहे हो तो 40%, और 10% में से रेंट माइनस करके इन तीनों में से जो मिनिमम रहता है उतना ही आप एचआरए क्लेम कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम जैसे अगर किसी का बेसिक है 25,000 पर मंथ और उसको एचआरए मिल रहा है कंपनी से 14,000, तो एक्चुअल एचआरए वुड बी 14,000। एग्जाम्पल में इफ ही लिव्स इन नॉन मेट्रो सिटी तो 40% ऑफ 25,000 वुड बी 10,000, and rent minus 10% of basic would be 12,500. In this case, minimum of the three is rupees 10,000. तो 10,000 इंटू 12, 1,20,000 एचआरए के अंडर आप क्लेम कर सकते हो अपना एग्जम्पशन, एंड आप 120 पे टैक्स सेव कर सकते हो। इसमें भी एक टिप है, अगर आप रेंट पे नहीं रह रहे हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, एंड अगर आपके घर में कोई नॉन अर्निंग मेंबर है तो आप उनके अकाउंट में रेंट ट्रांसफर कर सकते हो और एचआरए क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल, आपके मदर, इफ शी इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, शी इज अ हाउस वाइफ, यू कैन ट्रांसफर द रेंट से 15,000 टू हर अकाउंट एंड क्लेम एचआरए वेरी इजिली। इससे आपका एचआरए भी बच जाएगा, एंड सिंस शी इज नॉन अर्निंग तो वो टैक्स भी नहीं पे करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एचआरए फॉर नॉन सैलरीड। जो एम्प्लॉय नहीं है, खुद का बिजनेस खुद के उस पे अर्न करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, इसमें होता है एटीजीजी के अंडर। इसमें भी तीन ऑप्शंस रहते हैं, मिनिमम ऑफ रेंट माइनस 10% ऑफ इनकम, और 25% ऑफ द इनकम, और 5,000 पर मंथ। अब इसमें मोस्टली लोग 5,000 पर मंथ में आ जाते हैं, तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से उनका 60,000 बैठता है, एंड दे कैन क्लेम एचआरए एग्जम्पशन ऑन दिस 60,000 लिमिट। अब इस एचआरए में आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और आप टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप रेंट पे रह रहे हैं आपको रेंट देना ही है। आप जबरदस्ती रेंट नहीं दोगे कि सिर्फ आपको एचआरए क्लेम करना है। सो दिस इज नंबर 1। नेक्स्ट कम्स ईपीएफ। अब सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए अंडर सेक्शन एटीसी ईपीएफ, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इज द बेस्ट स्कीम। इसकी मैक्सिमम लिमिट रहती है 1.5 लाख। इसमें 12% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए अलाउंस वैलिड रहता है। प्रीवियस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपका बेसिक 25,000 है तो 12% इज 3,000 पर मंथ, तो एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ आपका 36,000। इसमें भी आपकी कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज ईपीएफ डिडक्शन मैंडेटरी है। एनी ऑर्गेनाइजेशन विद मोर देन 20 एम्प्लॉयज हैज टू डिडक्ट ईपीएफ ऑफ एवरी एम्प्लॉय, एंड इट्स नॉन ऑप्शनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्यूशन फीस की। ये सिर्फ बच्चों के लिए अलाउड रहता है, खुद के लिए या आपके स्पाउस के एजुकेशन के लिए इसके लिए कोई वैलिडिटी नहीं है। इसका भी हम एटीसी के अंडर क्लेम कर सकते हैं। इसमें क्या क्या कवर रहता है, फुल टाइम कोर्सेज, प्ले स्कूल, स्कूल फीस, कॉलेज फीस। हर टैक्स पेयर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन क्लेम कर सकते हैं, 2 चिल्ड्रन की फीस क्लेम कर सकते हैं। नाउ एज्यूम इफ यू एंड योर वाइफ बोथ आर वर्किंग, तो आप मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन, 2 आप और 2 आपके वाइफ क्लेम कर सकते हैं।
नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन. अपना घर किसे नहीं पसंद, एवरीवन वांट्स टू बाय हिज और हर होम वंस इन अ लाइफ टाइम. नाउ एग्जाम्पल, आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी घर, अपार्टमेंट कुछ भी परचेज किया है, तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी ही है. जबरदस्ती आप पे नहीं करोगे टैक्स बचाने के लिए. उस पर रजिस्ट्रेशन भी लगता है. एटीसी के अंडर आप ये भी क्लेम कर सकते हैं. अभी एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आप कोई 60 लाख का प्रॉपर्टी कुछ परचेज करते हैं, 60 लाख का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आज की डेट में अगर वीमेन के नाम पे करो तो वैसे तो स्टेट बाय स्टेट इट वेरीज, बट 7 to 8% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं. तो 60 लाख का 7% इज 4.2 लाख. 4.2 लाख आप एटीसी के अंडर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं, बट एटीसी की मैक्सिमम लिमिट इज ओनली 1.5 लाख. तो आप मैक्सिमम 4.2 लाख का 1.5 लाख क्लेम कर सकते हैं. एंड इसके मोर डिटेल्स विल डिस्कस इन अनदर वीडियो कि आप इसमें और फायदा कैसे कर सकते हैं. अब अगर आपने घर खरीदा है तो हो सकता है आपके पास एक साथ 60 लाख नहीं हो, आपको बैंक से होम लोन की रिक्वायरमेंट पड़े या कुछ भी, तो उसके लिए भी अलग से प्रोविजंस हैं हमारे टैक्स सेविंग स्ट्रक्चर में. अगर आपने कोई भी घर खरीदा है तो उसके दो तरीके हैं टैक्स बचाने के. नंबर वन इज प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी आप प्रिंसिपल पे कर रहे हैं उसका अगेन प्रोविजन आता है सेक्शन 80C के अंडर ही. सेकेंड इज इंटरेस्ट कंपोनेंट, जिसका आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 24. ना, इंटरेस्ट कंपोनेंट जो आप पे करते हो वो 2 लाख का मैक्सिमम लिमिट रहता है ओनली फॉर अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. अगर आप उस घर में रह रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ उस घर में रह रहे हो, तो आप 2 लाख तक का क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 24. बट रिमेंबर, इन दिस केस यू कैन नॉट क्लेम योर एचआरए. एचआरए क्लेम करने के लिए भी एक हैक है. अगर आप किसी और शहर में रह रहे हो, सपोज यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू हैव ब्रॉट अ प्रॉपर्टी इन चेन्नई एंड वो रेंट पे चढ़ी है या वो वेकेंट पड़ी है, उसमें आपकी फैमिली रह रही है, आप नहीं रह रहे हो, तो आप एचआरए भी क्लेम कर सकते हो, एटीसी के अंडर उसका प्रिंसिपल भी क्लेम कर सकते हो, और इंटरेस्ट कंपोनेंट भी क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 24. इससे आपको सारे बेनिफिट्स होते हैं. अगला है एजुकेशन लोन, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80C में ही आता है एंड इसमें ओनली इंटरेस्ट कंपोनेंट कवर्ड रहता है. इंटरेस्ट इसका जो भी रहता है वो आप कवर कर सकते हो. हायर एजुकेशन आफ्टर 12 जो आपके बच्चों का रहता है, अपना, अपने स्पाउस का, चिल्ड्रन की एजुकेशन आप सारी कवर कर सकते हो. एजुकेशन चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, कोई भी डिग्री हो, आप किसी भी एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे एटीसी के अंडर एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं. अगेन इसमें आप कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, बट यू आर गेटिंग बेनिफिट ऑफ टैक्स. इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन रहता है वो 8 years का रहता है, बट इसमें डिडक्शन की कोई लिमिट नहीं है. अगर आप 10 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हो इन अ ईयर, विच इज हाईली अनयूजुअल, देन यू विल गेट डिडक्शन ऑफ 8 लाख अंडर दिस. नेक्स्ट बात करते हैं डोनेशंस की. कुछ लोग बिना सोचे समझे डोनेट करते रहते हैं, टैक्स बचाने के लिए इलीगल डोनेशंस भी करते हैं, बट दे शुड नो कि डोनेशंस के भी अपने रूल्स रहते हैं. डोनेशंस एटीजी के अंडर कवर होती हैं. अगर आप कहीं भी डोनेट कर रहे हो तो किसी प्रधानमंत्री योजना, कोई ऐसे फंड में करेंगे तो आपको इसका टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा. कुछ बहुत ही प्रिस्क्राइब्ड फंड्स होते हैं जिनको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं जिनके बारे में, एंड उनके डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं. अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो आपको 100% टैक्स रिलीफ देती हैं और कुछ 50% देते हैं. तो यू नीड टू चेक विद एवरी ऑर्गेनाइजेशन वो आपको कितना दे रही हैं, एंड बेस्ड ऑन द स्लिप received from them you can claim your tax deduction. Next is medical treatment. ये क्रोनिक डिजीज लाइक कैंसर, एड्स वगैरह, कोई भी डिसेबिलिटी रहती है, वो सब कवर करता है अंडर सेक्शन 80DD. बहुत लोग इस सेक्शन को अवॉइड करते हैं, लोगों को नहीं पता इस सेक्शन के बारे में, तो वो क्लेम भी नहीं करते हैं जबकि उनके खर्चे रहते हैं. अब हम जो सेक्शन 80DD की बात कर रहे हैं ये सिर्फ डिपेंडेंट्स के लिए है. आपके कोई भी पेरेंट्स, आपके चिल्ड्रन और इवन योर सिबलिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन. इसमें डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा होनी चाहिए. 40 to 80% डिसेबिलिटी अगर रहता है किसी भी डिपेंडेंट का, तो आप 75,000 का फ्लैट डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. चाहे आपका खर्चा 1,000 रुपए हुआ है चाहे 2,000 हुआ है,
चाहे 10 लाख हुआ है, बट आप 75,000 ही आप क्लेम कर सकते हैं. एंड इफ द डिसेबिलिटी इज मोर देन 80%, देन यू कैन क्लेम 1.25 lakh. Similarly, we have chronic disease exemption under ATU for self. अब इस केस में डिसेबिलिटी अगेन 40% से ज्यादा होनी चाहिए. 40% से 80% तक है तो 75,000 का डिडक्शन, एंड 80% से ज्यादा है तो 1.25 लाख का डिडक्शन, चाहे आपका कितना भी खर्चा हुआ हो. नेक्स्ट है क्रोनिक डिजीजेस फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स अंडर सेक्शन 80 DDB. इसमें एक्चुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट ही कवर रहता है. अगर आपने 10,000 खर्च किए तो 10,000 ही रहेगा, आपने 20,000 किया तो 20,000 रहेगा. अगर आप इसके अंडर कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कवर करते हैं तो वो कवर नहीं रहता है. एंड हम हेल्थ इंश्योरेंस का बात भी नहीं करें बिकॉज वो 80D में कवर होता है, एंड उसके लिए आप एक्चुअली स्पेंड कर रहे हो. तो विल कवर इन नेक्स्ट प्रेजेंटेशन. आज हम बात कर रहे हैं 80 DDB, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट कवर रहता है. एंड अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस से कोई भी क्लेम मिला, सपोज आपका 50,000 का खर्चा हुआ है, आपको 30,000 हेल्थ इंश्योरेंस से मिल गया, तो आप वो 30,000 हटा के 20,000 ही क्लेम कर सकते हैं. इसका मैक्सिमम लिमिट रहता है 40,000 जो बिलो 60 ईयर्स है. एंड अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम इज 60,000. इसमें कौन कौन से डिजीज कवर्ड है? कैंसर, एड्स, न्यूरोलॉजिकल, क्रोनिक रीनल फेलियर एंड हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर. ये सब डिजीजेस, ये क्रोनिक डिजीजेस इसमें कवर्ड है. एंड इसकी ज्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं. सो हमने जितने भी ऑप्शंस डिस्कस किए, इनमें कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी इन्वेस्टमेंट का. आपको कोई बाहर से स्कीम नहीं खरीदनी. ये वही खर्चे हैं जो मैंडेटरी हैं आपके लाइफस्टाइल के, जो आप करोगे ही चाहे आपको टैक्स बेनिफिट मिले या ना मिले. लेकिन अगर आपके ये खर्चे हो रहे हैं तो आप उनसे टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं. ये वही खर्चे हैं जो आप करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम. थैंक यू फ्रेंड्स.